कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, जिसका पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये आपका पहला पाठ है। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 7 ये खोलेंगे और इसकी पृष्ठ संख्या 5 खोलना है। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है। जैसे मैं इस किताब को पढ़ता जाता हूँ, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अब आप पेज संख्या 5 पर आ जाइए और अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे। पाठ पहला, भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य समाज में रहता है, उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्र 1, माँ बेटे को खाना खाने के लिए कह रही है। बेटा माँ की बात सुन रहा है। चित्र 2, बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। चित्र 3, पिता अपनी बेटी के मन की बात पत्र पढ़कर जान रहे हैं। आपने देखा कि इन चित्रों में सभी अपने अपने मन की बात भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। ये सब भाषा के ही रूप हैं। इस प्रकार अपने मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। दूसरा, लिखित भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। पहला, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। आपस में बातचीत करना, रेडियो, टेलीविज़न आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरा, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। अखबार, पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के रूप हैं। बोली, डायलेक्ट। प्रायः भाषा और बोली शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अर्धविकसित रूप है। इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। इसमें 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही परिवर्तन आने लगता है। बोली में बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 6 खोलिए। मध्यकाल में बोलियों में भी काफी उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई है। क्रम संख्या 1, कवि सूरदास, साहित्य रचना सूरसागर, बोली ब्रजभाषा। क्रम संख्या 2, तुलसीदास, साहित्य रचना श्री रामचरितमानस, बोली अवधी। क्रम संख्या 3,
विद्यापति साहित्य रचना पदावली बोली मैथिली। क्रम संख्या 4 मलिक मोहम्मद जायसी साहित्य रचना पद्मावत बोली अवधी। बोली और भाषा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। किसी क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसमें प्रायः लिखित साहित्य नहीं होता। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है और उसका व्याकरण बन जाता है तो वह भाषा कहलाती है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 22 भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं सूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है वे निम्नलिखित हैं। क्रम संख्या 1 हिंदी, 2 बंगला, 3 गुजराती, 4 नेपाली, 5 पंजाबी, 6 संस्कृत, 7 कश्मीरी, 8 कन्नड़, 9 कोंकणी, 10 बोडो, 11 मणिपुरी, 12 मराठी, 13 असमिया, 14 डोगरी, 15 मलयालम, 16 तमिल, 17 तेलुगु, 18 संथाली, 19 मैथिली, 20 उड़िया, 21 उर्दू, 22 सिंधी। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे गई, गई मानक रूप, अंत, अंत मानक रूप, ठंड, ठंड मानक रूप, शुद्ध, शुद्ध मानक रूप। तो यहाँ पर आपने और हमने पृष्ठ संख्या 6 तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो शेष बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास लगेगी, उस समय हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक जितना पढ़ा है उनमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए। उसको एक बार वापस रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे और आप ये जो बोर्ड पर लिखा है वह अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी देख सकते हैं और उसको देख करके इस आधार पर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यानी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पहले आप मेरे साथ में इसको रिवीजन करेंगे, ध्यान देंगे। हाँ, पाठ पहला भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा की परिभाषा अपने मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो
उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें सुनना भी शामिल है। आपस में बातचीत करना, रेडियो, टेलीविज़न आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण भी हम अपने स्तर पर भी देख सकते हैं। जैसे कि नेताजी भाषण दे रहे हैं तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। और इसी प्रकार से हमारे घर पर हमारी माताजी हमें खाना खाने के लिए बुलाती हैं, तो खाना खाने के लिए बुलाना ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर उसके बाद में दूसरा, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। जैसे अखबार, पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के रूप हैं। इसके अलावा भी हम दूसरे भी उदाहरण अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई भी बात किसी को बतानी है और बोल नहीं सकते हैं तो हम लिख करके या फिर पत्र पर लिख करके उसको दे सकते हैं, तो वो जो देखने वाला है उसको पढ़ेगा और समझ जाएगा। तो ये जो पत्र हम लिख करके दे रहे हैं वह लिखित भाषा का उदाहरण है। उसके बाद में अगला बिंदु, बोली। किसी क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसमें प्रायः लिखित साहित्य नहीं होता है। इसके बाद में अगला बिंदु है राजभाषा। किसी भी राष्ट्र के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा स्वीकार की गई। तो हमारी जो राजभाषा है वह कौन सी है? हिंदी। और 14 सितंबर का दिन है वह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी ये मुख्य जो बिंदु लिखवाए हैं इनको भी आप याद करेंगे। और इसके अलावा जो होमवर्क है वह आपको मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। कक्षा कार्य तथा होमवर्क दोनों ही मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। आपको समय पर सबमिट करना है। धन्यवाद।